नमस्ते एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बेस्ड एमसीक्यूज को। और कंप्यूटर साइंस बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट, कंप्यूटर बेस्ड किसी भी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्कूल लेवल के लिए, कॉलेज लेवल के लिए, एंट्रेंस लेवल के लिए या रिक्रूटमेंट लेवल की बात करें। आइए एक एक करके इन सारे एमसीक्यूज को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। बट उसके पहले एक छोटी सी बात ये कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कंप्यूटर साइंस, आईपी या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के एमसीक्यूज सेशंस, वीडियो सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस जीएसएम? इज इट ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और गुड सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन? तो देखिए, जब आप जीएसएम की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली ऑप्शन सी, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एसएसडी एक्चुअली? इज इट सिस्टम सॉलिड ड्राइव, सॉलिड सिस्टम ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और सॉफ्ट सिस्टम ड्राइव? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफओएसएस? इज इट फुल एंड ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स, फुल एंड ऑप्शनल सॉफ्टवेयर सोर्स, फ्री एंड ऑप्शनल सॉफ्टवेयर सोर्स या सोर्स सॉफ्टवेयर और अदरवाइज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप जानते होंगे माई एसक्यूएल के बारे में, दिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स, दिस इज पाइथन। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स की बात करें सो दैट इज ऑल्सो फॉस। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं और आप उसे चाहें तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। The next question is what is the full form of ISCI, that is ISCII? Is it International Standard Code for Information Interchange, Internet Standard Code for Information Interchange, Indian Standard Code for Information Interchange या Indian Standard Code for International Information? So basically Indian language के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कोड डेवलप किया गया है। So the correct answer is option C, Indian Standard Code for Information Interchange. The next is what is full form of this UTF? Unicode Transformation Format, Unicode Translation Format, Unicode Traversal Format or Technology Format? So the correct answer is option A, that is Unicode Transformation Language. Again it is related to your Unicode characters जो हम हमारे सिस्टम में बाइनरी कन्वर्जन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या है? वेल, आईओटी का फुल फॉर्म तो हम सभी जानते होंगे, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से आज हम अपने सारे स्मार्ट गैजेट्स को एक साथ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और जब इसके आगे आई लग जाता है तो इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी, इंटरनेशनल आईओटी या इंटीग्रेटेड आईओटी? करेक्ट आंसर है इंटेलिजेंट आईओटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईएएस? दैट इज इंडस्ट्री एज ए सर्विस, आई क्लाउड एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंटरनेट एज ए सर्विस? तो आईएएस एक क्लाउड सर्विस है और आप जानते हैं जब आप क्लाउड सर्विस की बात करते हैं तो इसमें तीन होते हैं, PaaS, IaaS और SaaS। तो जब आप IaaS की बात करते हैं सो इट इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जब आप P इंक्लूड कर देते हैं तो ये हो जाता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और जब आप S लगा देते हैं तो ये हो जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इन सभी की जानकारी के लिए मेरे वीडियो या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इमर्जिंग ट्रेंड का जो मेरा टॉपिक है उसे देखें, वहां पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। आई बटन पे इसका लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस आईडीएलई? दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लीनियर एनवायरनमेंट, जो कि नहीं है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ये दिखता है सही। इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी नहीं है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड लीनियर भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर, वो नहीं है। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटेशन भी नहीं है।
efficient numerical integrator and computer could be possible. Electronic number integer and calculator is also not there. Actually इसका जो correct answer है that is first one, electronic numerical integrator and computer. The next is, what is the full form of this IPR? Is it international property rights, intellectual property rights, internal property rights or interest penalty rights? Correct answer है intellectual property right. The next is, what is the full form of this GPL? Is it general property license, general public license, general proprietary license or general protection license? So the correct answer is general public license, which is generally used for those software which are created or developed for free to use. The next question is, EULA stands for what? That is EULA, that is earn under license agreement, end user license agreement, end user lost agreement, or none of the above. Correct answer is option B, that is end user license agreement. The next is, what is the full form of this CC? In terms of license, actually it's again type of license we are talking about. Commutative certificate, Creative Common or cyber certificate. So the correct answer is Creative Common, which is generally given to, you can say, websites or any creativity you do over the computer system or in the soft form. जैसे इमेज भी वो हो सकता है, उन सब के लिए क्रिएटिव कॉमन हम यूज करते हैं. द नेक्स्ट इज DDoS स्टैंड फॉर व्हाट? वेल, डॉस यहां पर जो आप देख रहे हैं स्मॉल ओ, दैट इज बेसिकली डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, विच इज काइंड ऑफ वायरस अटैक जो आपके कंप्यूटर में होता है. लेकिन जब इसके आगे आप डी लगा देते हैं तो क्या ये डबल है, क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये डायनेमिक है या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाट इज दिस MBPS का फुल फॉर्म? वेल, MBPS का मतलब मेगा बिट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, मेटा बिट या मेटाबाइट. तो मेटा को तो आप हटा दीजिए. अब या तो ये मेगा बिट होगा या मेगाबाइट. तो जब आप यहां पर बी को स्मॉल में देखें तो ये हो जाता है मेगाबिट. लेकिन अगर ये कैपिटल में होता MBPS, हम उस स्थिति में सेलेक्ट करते मेगाबाइट पर सेकेंड. फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस VOLTE? क्या ये वॉइस ओवर लॉन्ग ट्रेवल एंड्स है, वॉइस ओवर लेफ्ट टर्न इंगेजमेंट, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ऑफ लॉन्गेस्ट टेरिटरी इवोल्यूशन? So the correct answer is option C, that is voice over long term evolution. The next is, what is the full form of this? NSF net stands for National Science Foundation Network, National Software Foundation Network, New Software Foundation Network या National Security Foundation Network. So it is actually National Science Foundation Network. आपका जो ARPANET आया था उसके बाद में ये चेंज हो गया था NSF नेट में, जो आगे चल के इंटरनेट के नाम से जाना गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फुल फॉर्म ऑफ मैक इन टर्म्स ऑफ जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेसेस हम इस्तेमाल करते हैं क्या होता है? इज इट मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कम्युनिकेशन, मेट्रोपॉलिटन एरिया कम्युनिकेशन, मेट्रोपॉलिटन एरिया कनेक्शन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. द नेक्स्ट इज, द फुल फॉर्म ऑफ स्पैन इज व्हाट? स्नीफर पोर्ट एनालाइजर, सॉकेट पोर्ट एनालाइजर, सिस्टम पोर्ट एनालाइजर या स्नूपिंग प्रोटेक्शन एनालाइजर? तो करेक्ट आंसर है स्नीफर पोर्ट एनालाइजर. सो दिस इज बेसिकली इन केस ऑफ स्नूपिंग, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है. जब आप कंप्यूटर वायरसेस को पढ़ते हैं तो ये स्पैन उससे रिलेटेड है. द नेक्स्ट इज, ITES स्टैंड्स फॉर, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So what do you mean by ES? Enabled services, entertainment services, embedded services or enhanced services? So the correct answer is enabled services, that is option A. The next is, EPROM stands for what? Electrically programmable read-only memory, electronic programmable read-only memory, erasable programmable read-only memory or emerging programmable read-only memory? So the correct answer is option C, erasable programmable read-only memory. The next is, full form of CSV is compact serial values, common standard values, control space values or comma separated values. So it is basically comma separated values. आजकल बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, खासकर जितनी भी बड़ी वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं
वेबसाइट से ज़्यादा बेटर होगा हम ये बात करें वेब एप्लीकेशंस की, जहाँ पे रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैनेज किए जाते हैं। तो उनके रिकॉर्ड को जब आप डाउनलोड करते हैं या जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पे CSV फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस POP? सो इज इट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पब्लिक ऑफिशियल प्रोटोकॉल, प्राइवेट ऑफिस प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑपरेशनल प्रोटोकॉल? सो द करेक्ट आंसर इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर आप अपने कंप्यूटर में आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं जहां पर बाहर से आने वाली सभी मेल्स को वो डिस्प्ले करता है, उस समय ये आउटलुक आपका POP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। दैट इज अगेन related to directly or indirectly email services. The next question is, what is the full form of this NLP? New learning process, next level programming, natural language processing or null length program? So it is basically natural language processing. तो आपने देखा होगा कि जब आप गूगल में या किसी भी एप्लीकेशन में कुछ डेटा सर्च करते हैं तो वहां पर रिकॉर्डर या वॉइस का ऑप्शन रहता है, जब आप बोलते हैं तो वो टाइप होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ NLP। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस या सारे फुल फॉर्म्स आपको हेल्प करेंगे आपके कंप्यूटर साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। अगले सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. And please don't forget to like, share and subscribe my channel as well. Bye bye and take care.